अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं असद याकूब। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जीवन हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी assigns a special task to officers trainers find out more in the वीडियो। तो ये जी मोदी साहब की वीडियो। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। साथियों, आज मैं आपको एक और टास्क भी देना चाहता हूं। ये टास्क आपके अपने पूरे कैरियर भर करते रहना चाहिए। एक प्रकार से उसको आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, आदत बना देना चाहिए। और मैं संस्कार की मेरी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि प्रयत्न पूर्वक विकसित की गई अच्छी आदत, इसका मतलब है संस्कार। आप जहां भी काम करें, जिस भी जिले में काम करें, आप मन में तय करिए कि इस जिले में इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी कठिनाई हैं, जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना था, तो आपका एनालिसिस होगा। आपके मन में ये भी आएगा पुराने लोगों ने पता नहीं ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, सब होगा। क्या आप खुद उस क्षेत्र में जो भी आपको कार्य क्षेत्र मिले, छोटा हो या बड़ा हो, आप ये तय कर सकते हैं कि जो 5 चैलेंजेस हैं मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, और ऐसी चुनौतियां जो उस क्षेत्र के लोगों को जीवन को मुश्किल बनाती है, उनके विकास में बाधा बनकर खड़ी है, लोकल लेवल पर आपके द्वारा इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है ये भी मैं बताता हूं। जैसे हम सरकार में आए तो हमने भी ऐसे कई सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया था। एक बार चैलेंजेस आइडेंटिफाई हो गए तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अब जैसे आजादी के इतने साल हो गए, क्या गरीबों को पक्का घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक चैलेंज थी। हमने उस चैलेंज को उठाया, हमने उन्हें पक्के घर देने की ठानी और पीएम आवास योजना तेज गति से विस्तार कर दिया गया। देश में ऐसे अनेक जिले बहुत बड़ा चैलेंज थे जो विकास की दौड़ में दशकों पीछे थे। एक राज्य है काफी आगे है लेकिन 2 जिले बहुत पीछे हैं, एक जिला बहुत आगे है लेकिन 2 ब्लॉक बहुत पीछे हैं। हमने नेशन के रूप में, भारत के रूप में एक विचार किया कि ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया जाए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अभियान चलाया जाए और उनको राज्य की एवरेज के बराबर लाया जाए, हो सके तो नेशनल एवरेज तक तो ले जाया जाए। इसी तरह एक चैलेंज था गरीबों को बिजली कनेक्शन का, गैस कनेक्शन का। हमने सौभाग्य योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना चलाकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी सरकार ने योजनाओं को सैचुरेशन की तरफ ले जाने की अनेक प्रकार से बात कही और उसके लिए योजना बनाई है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां अलग अलग विभागों में तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाएं बरसों बरस अटकती रहती थी। ये भी हमने देखा है कि आज सड़क बनी तो कल टेलीफोन वाले आकर उसे खोद गए, परसों नाली बनाने वालों ने उसमें खोद दिया। कोऑर्डिनेशन के कमी के कारण इस चैलेंज को ठीक करने के लिए हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। सभी सरकारी विभागों को, सभी राज्यों को, सभी स्थानीय निकायों को, इस हर स्टेक होल्डर को एडवांस में जानकारी हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी जब आप चैलेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशन खोजकर उस पर काम करना भी आसान हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी ऐसी 5, 7, 10 जो भी आपको ठीक लगे, ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं जो उस क्षेत्र के लोगों के लिए अगर वो
मुक्ति बन जाए उस मुसीबतों से, तो एक आनंद की लहर छा जाएगी, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, आपके प्रति आदर बढ़ जाएगा। और मन में तय किए कि मेरे कार्यकाल में मैं इस क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करके रहूंगा। और आपने सुना होगा हमारे यहां शास्त्रों में स्वांतः सुखाय की बात कही गई है। कभी कभी जीवन में अनेक काम करने के बाद भी जितना आनंद नहीं मिलता है, एकांत काम खुद ने तय किया और किया जिसमें स्वतः को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उमंग से भर जाते हैं, कभी थकान नहीं लगती। ऐसा स्वांतः सुखाय, इसकी अनुभूति जब एक चैलेंज, 2 चैलेंज, 5 चैलेंज उठा करके उसको पूरी तरह निर्मूल कर देंगे, आपकी पूरी रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए, आपके अनुभव का उपयोग करते हुए, आपके टैलेंट का उपयोग करते हुए, आप देखिए जीवन संतोष से जो आगे बढ़ता है ना, उस चैलेंज के बाद के समाधान से जो संतोष की तीव्रता होती है, वो कई गुना सामर्थ्यवान होती है। आपके कार्य भी ऐसे होने चाहिए जो मन को सुकून पहुंचाए, और जब उसका लाभार्थी आपको मिले तो लगे हाँ ये साहब थे ना, तो मेरा अच्छा काम हो गया। आपको इस क्षेत्र के छोड़ने के 20 साल के बाद भी वहां के लोग याद करें, अरे भाई वो एक साहब आए थे ना अपने इलाके में, ये एक बहुत पुरानी समस्या का समाधान करके गए, बहुत अच्छा काम करके गए। मैं चाहूंगा आप भी ऐसे विषय खोजिएगा जिसमें आप एक क्वालिटेटिव चेंज ला पाए। इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टडीज खंगालनी पड़े तो भी करिएगा, कानून का अध्ययन करना पड़े तो वो करिएगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी भी पड़ी तो वो भी करिए, उसमें भी पीछे मत आइए। आप सोचिए, आप सैकड़ों लोगों की शक्ति देश के अलग अलग जिलों में एक साथ लगेगी। आप 300-400 लोग हैं, यानी देश के आधे जिलों में कहीं न कहीं आपके पैर पड़ने वाले हैं। मतलब आधे हिंदुस्तान में आप एक नई आशा को जन्म दे सकते हैं मिलकर के। कितना बड़ा बदलाव आएगा, आप अकेले नहीं हैं। 400 जिलों में आपकी ये सोच, आपका ये प्रयास, आपका ये कदम, आपका एक इनिशिएटिव आधे हिंदुस्तान पे प्रभावित कर सकता है। जी, तो वीडियो ही खत्म। तो वीडियो आपने देखी भाई, विकास के मोदी साहब ने ये ऑफिसर्स को एक टास्क दे रहे थे। भाई सीधी बात तो ये है कि मोदी साहब ने मेरे दिल की जो बात है ना वो कही है, जो मैं अक्सर वो कैसे वीडियोस में ना वो कहता होता हूँ। हाँ, वीडियो नहीं सारी भाई विकास, इसमें आपने ना कोई ऐसी एक पॉइंट उसने ये देख लें कि मैं वो पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बाकी बातें बात करूँगी कि मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क का अलमिया ये है पाकिस्तान का कि रोड बना दिया जाता है, बाद में कभी टेलीफोन वाले आ जाते हैं, वो रोड को खड़ना शुरू करते हैं, कभी भाई वो सीवरेज वाले आ जाते हैं, वो कभी जनाब बिजली वाले, कभी सुई गैस वाले वो रोड को खेड़ना शुरू कर देते हैं और चले जाते हैं, और वो उसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। तो वो मोदी साहब बता रहे थे कि भाई जो उन्होंने सबसे पहले जहाँ से बात शुरू की थी, उन्होंने बात की थी भाई आप जब आप किसी जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट हो ना, आपको लगाया जाए, तो वहाँ की जो मुश्किलात हैं, जिन मुश्किलात से आवाम गुजरी होती है, तो उनको तलाश करें, उनकी वजह तलाश करें कि इसमें वजह क्या है, और उस वजह को दूर करने की आप कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आया था मुझे भी मतलब कि काफ़ी चैलेंजेस जो है ना उनका सामना करना पड़ा। तो मैंने भाई फिर उस चैलेंज को, जो चैलेंज थे उनको निकाला और उनका हल निकालना शुरू किया, और आस्ता आस्ता कामयाबी हुई। तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि कि जो हमारे मुल्क का जो आलमिया ये था कि जो रोड्स बना जाते थे और पीछे से भाई सुई गैस वाले, बिजली वाले, सीवरेज वाले आकर रोड को घेर दिया करते थे। तो मैंने उसको, वो बता रहे थे कि मैंने इस पॉइंट को उठाया और मैंने कहा भी ये जितने महकमे हैं ना, इनको रोड जो है वो बनाने से पहले आगाह कर दिया जाए कि भाई ये हम यहाँ से रोड बना रहे हैं, आपने जो जो काम करना कर रहे हैं, इसको बाद में ना इसको छेड़खानी करें। तो उसमें वो कामयाब हुए।
मैं ये बात अक्सर बताया करता हूँ, और हमारे यहाँ होता भी ये है, जब रोड हमारे होते हैं शहर में या कहीं भी, तो पहले जनाब रोड बन जाता है, बाद में उसको उखेड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बात उन्होंने की है, ये मेरे दिल की बात की, मैं कह रहा हूँ मोदी साहब ने मेरे दिल की बात की है, मैं ये अक्सर बताता होता हूँ, इससे भाई नुकसान होता है मुल्क का। मोदी साहब तो आपके दिल के अंदर रहता है। दिल के अंदर नहीं रहता, जो हकीकत है ग्राउंड रियलिटी में वो बता रहा हूँ यार ये जितना अच्छा बन के दिखा रहे इतना शख्स ही है नहीं यार। ये हकीकत ये है। आप हर वीडियो में ये बात करते हैं यार, ये हकीकत है यार, आप माने या ना माने। प्रकाश भाई आप ये तकिया कलाम नहीं है, ये मोदी साहब तकिया कलाम नहीं है, ये हकीकत बदल भाई नहीं कोई सकती। आप मुझे एक वीडियो दिखा देना हजरत अली का कौल है, जिसमें- मेरी बात सुन ले। हजरत अली का कौल है, इंसान जो मर्जी कर लेना, कभी उनकी फितरत नहीं बदलती, तो इनकी फितरत नहीं कभी बदलेगी। उनकी ये है फितरत ही क्या है? कतन। उनकी क्या फितरत है? गुजरात के अंदर इसने मुसलमानों के साथ क्या करा? क्या? ये इलेक्शन क्यों जीत रहा है दूसरी तीसरी बार? भाई इसकी वो वजह काम आपने- कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए भाई। यार, अपने मुल्क काम के लिए सारे काम ही उन्होंने कर- बेहतर की है, वो इंडिया को नीचे से ऊपर लेकर गया है, इसलिए वो उसको आवाम में वोट दे रही है। और पहले हर इंडिया बार में वो रोटी क्लियर नहीं कर खाई रही है। जाती थी। नहीं भाई नहीं, हाँ? इंडिया में गुर्बत थी पहले। अच्छा, इनके जब आए खुशहाल हो गए। हाँ जी, उनका मुल्क कहीं से कहीं जा चुका है। अमेरिका पिछले के 8 सालों बराबर में हो गया। पिछले 8 सालों में अमेरिका के बराबर होने की कोशिश कर रहा है, तकरीबन पहुंच रहा है। चाइना, यार, मेरी बात सुनो, चाइना और अमेरिका के लेवल पे जा रहा है। ये कभी भी नहीं होगा। दुनिया के जो 5 सुपर पावर है भाई, उसकी रेस में ये शामिल हो चुका है। ये हो- आपको बात माननी पड़ेगी। मैं तो नहीं मानूंगा पहला मान ले, मैं नहीं पहला मानूंगा। स्टेप उन्होंने उठा लिया है। ये बात तो आपका खान साहब भी बात मान रहा है भाई आज। यार मेरी बात सुने ना, जो बात उसने कही है, मेरी बात। इंडिया की जो है ना तरक्की, जो इंडिया के जो सारे काम है, उनको तो आपका खान साहब भी बात कर रहा है, जो मोदी को गाली निकाला करता था, वो भी मोदी साहब की कामयाबी को सराह रहा है। और उसको यार साथ वो कर एक रहा है। अलग बात है, ये नहीं बात है। नहीं, ऐसे- मैं बोल रहा हूँ इनकी फितरत की बात कर रहा हूँ, वो हकीकत है। अब मेरी बात सुनो यार, ये देखो आपने वीडियो देखी, उन्होंने मतलब जो अफसर लोग हैं, मतलब जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे वो उनको तैनात करेंगे भाई। करेंगे, तो वो उनको एक नसीहत कर रहा है। हाँ भी क्या आप कर इस सकते हैं? तरह- लेकिन देखे उनमें अगर अक्सरियत हो, जहाँ भी जाए, जारी बात हिंदुस्तान में हिंदुओं की तो अक्सरियत हो। अक्सरियत अब भी तो जीत रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कंपेन कर देता है, हिंदू वोट आप दे देते वीडियो हैं। पर रिएक्शन दे विकास भाई, रिएक्शन- उन्होंने बड़ी बात फिर सुनी। रिएक्शन ही दे रहा हूँ, और मैं क्या उनके पाँव पकड़ दूंगी यार, हाँ, कौन सी भाई, एक कमाल मिनट। करते हैं। उसने रिएक्शन वीडियो में क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन, जो हकीकत है उनकी वो क्या बता रहे हैं आप उसकी, यार, क्या यार, आपको समझ करूंगा ना भाई यार, जो हकीकत भाई है। मेरी बात सुनो, सुनो, बात तो सुनो, ऐसे खपाने की क्या जरूरत है? ये देखे ना भाई, अपने जितने उनके ऑफिसर्स है ना, उनको वो एड्रेस कर रहा है भाई। आप जहां भी जाएं, जिस जगह पर भी आपकी अपॉइंटमेंट हो भाई, वहां की जो काज है ना, उसको आइडेंटिफाई करें। जो वहां की जो मुश्किलात की वजूहात है ना, उनको आप समझे, और फिर उनका जो हल है ना, वो करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है। अगर इसमें भी बहुत झूठा आदमी, आप क्यों नहीं बात मानते? मेरी बात सुने, इंडिया मेरी बात सुने, इंडिया का पंजाब क्यों नहीं तरक्की यार, कर इसमें रहा? झूठ की क्या बात है? इंडिया का, मेरी बात सुनो, अगर पंजाब क्यों नहीं तरक्की कर अगर रहा? फर्ज किया ये बातें जो इमरान साहब यार ने इमरान हमारे को तो ऑफिसर्स एक को- बार छोड़ दो ना, मैं जो बोल रहा हूँ इंडिया का पंजाब जो क्यों नहीं तरक्की कर कर रहा? रहा है तरक्की, काम कैसे कर कर रहा रहा है तरक्की। अगले दिन क्या कंपैरिजन था पाकिस्तान, पंजाब और इंडिया का? छोटी मोटी उधर सिख भाई रहते ना, तब जो है ना तरक्की का काम नहीं होता यार। ये कौन सी बात आपको होगी? बता दूं कि जब मनमोहन सिंह थे ना सदर, तो वजीर आजम थे, तो उस वक्त इंडिया का पंजाब ने बहुत तरक्की की है। उस टाइम हुआ था ना भाई, अब नहीं हो रहा है। कर रहा है भाई, अब अगले दिन इंडिया की वीडियो थी कंपेरिजन पाकिस्तान, पंजाब और इंडिया। इनको पता है भाई मुर्तजा कितना फर्क है। यार मेरी बात सुन लो, इनके दौर में पंजाब में बहुत ज्यादा इंडिया में यार बहुत ये कम बात हुआ तो है। गलत कह रहा है कि भाई आपने ऑफिसर्स को एक वो ऐसा टास्क दे रहा है कि भाई आप जहां पर भी जाएं, वहां पे जो गलतियां उनको आइडेंटिफाई करें, उनको निकालें और उनका हल तलाश करना शुरू करें। इनको नहीं पता है उनके क्या मसले आते हैं, ये इंडिया यार, का यार, रिएक्शन देना वीडियो पर आप ऐसे नेगेटिव बातें बीच में तो क्या मैं उनके पाँव पकड़ के बैठ जाऊँ? रिएक्शन दे, रिएक्शन ही दे रहा हूँ। अगर वो अजीब बात ऑफिसर्स है। को एक टास्क दे रहा है, ठीक है, उसमें बुराई वाली बात भी कोई नहीं कर दे सकते हो तो- यार मेरी बात सुने, ये उसकी यार, बुराई आप- नहीं है, मेरी बात सुने, ये उसकी बुराई नहीं है। अगर उसकी उसकी ऑफिसर्स अच्छाई है भाई। काम नहीं ना करते, अगर मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते, अगर तो वो वीडियो में ये कह रहा है ना
भाई जहाँ पर मुसलमान मिले उनको कत्ल कर दो, जहाँ पर जनाब यार हो रहे हैं ना, आपको नहीं पता यार उसने कौन सी कमाल बात की है यार, मुझे पता है इसके मुसलमानों के खिलाफ आपको भाई कोई वीडियो भी बता दो, आप कोई सबूत प्रूफ भी दो, कैसे हवा में मैं कसम उठाता मैं सुबह आपको दूंगा, आपने दिखानी है, ठीक है ना, आप मानते नहीं है ना, जो भी बात किया करे सबूत प्रूफ के साथ, गुलजार ने अपनी आंखों हवाई बातें ना करें, हवाई बातें ना किया करें यार। ये बात छोड़े ना, आप वीडियो पे रिएक्शन दें, जो वीडियो में भाई मैं नहीं तारीफ कर सकता हूँ, आप भाई करें क्या तारीफ करनी चाहिए, वो बहुत बात जो वीडियो में बात की है मुझे टास्क दे रहे हैं भाई अपने ऑफिसर्स को, वो बहुत बेहतरीन टास्क है। मैं कहता हूँ मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि हमारे जो खान साहब है ना, वो टास्क देते हैं हमारे मुल्क के ऑफिसर्स को, भाई आप जाएं जहां जहां पर आपको गलती नजर आती है, भाई वहां को उसको गलती को निकालें और उसका हल निकालें। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा खान साहब हम अपने मुल्क के ऑफिसर को ये टास्क दे। भाई अगर किसी मुल्क का ऑफिसर जो पीएम है वो अपने ऑफिसर्स को टास्क दे रहा है, भाई अपने मुल्क में जहां जहां गलत काम हो रहा है उसको निकालें और उसको हल निकालें, भाई इसमें गलत बात क्या है, और बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये हमारे खान साहब करते हैं तो हम उसको भी सराहेंगे, भाई वो अच्छा काम कर रहा है। ये तो हमारे शहर की बात बताते हैं ना, उनकी रोड की निकासी नहीं है, वो रोड बना रहे हैं। जितनी भी बात पहले नंबर तो निकासी का काम करें, उनकी मोदी साहब यही बात कर रहे हैं ना, जो काम पहले करने वाला है वो करके फिर जिस बंदे की कोई अच्छी बात होती है भाई उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई उसको अच्छी बात को भी आप उस नेगेटिविटी में लेकर चला जाए, तो उससे वो बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब की बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन एक कमी है मैंने अक्सर इन लोगों में देखी है और वो सब पूरी दुनिया मानती है। अगर ये इनकी ऑफिसर या इनकी अवाम गलती करती है ना, दूसरी नेशनलिटीज के साथ मतलब मुसलमानों के साथ ये ज्यादती करते हैं, तो ये उनको सजा नहीं देते, ये उन पर एक्शन बिल्कुल नहीं लेते। वो लेते हैं भाई, नहीं, वो गवर्नमेंट के होते हैं, कवानीन होते हैं, अदालतें होती हैं, वो सारे जो कवानीन होते हैं वो अदालतें कहती हैं भाई। यहाँ पे उनके हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, आपको पता क्या दिया, आप नहीं कर सकते मुसलमान, क्या ये कौन सी बात होगी यार। आप तो भाई उनके खिलाफ उठे, सारी अवाम उठी है उनके खिलाफ, सारे उठे, उनका जो डीन है वो भी उठ के खड़ा हो गया, भाई हम ये चीज नहीं मानते। वो उनका वो यूनिवर्सिटी का जो डीन है वो भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया भाई, वो भी खड़ा हो गया भाई। उस यूनिवर्सिटी का जो डीन है, मैंने आप खबर सुनी है, पढ़ी है कि उनका डीन जो है वो भी स्टूडेंट्स के हक में वो खड़ा हो गया। अगर फैसला आया ना तो उनका डीन जो है वो यार उनका टीचर उनको इन नहीं होने देते, आप कैसी बातें करते हो, कहते जाओ हटाओगे तब अंदर आओगे, ये कौन सी बात है। मैं भी ये भी हकीकत आपको यार ये तो बातें ऐसी है जो करने का लायक है। अब मैं अब एक बात, वो कहते हैं मोदी साहब की तारीफ कर दूं, मैं ऐसे इनकी तारीफ कर दूं। मेरी बात है, बाबरी मस्जिद गिराने वाले जितने भी स्टूडेंट या जो लोग थे, क्या उन लोगों को सजा नहीं दी? ओ यार ये कहीं भी नहीं इंडिया में किसी को सजा अच्छे लोग भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई, ये बात सच है जो उन्होंने ये बात की। मैं तो इस बात पर कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को, मेरी बात सुन लो यार, किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ऐसी बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जवाब दो हाँ या नहीं। भाई मैं वो ये है वो है, उसकी बैकग्राउंड में चले जाते हो, बैकग्राउंड में क्या क्या हकीकत, आपकी हकीकत मुझे पता, अपनी ज़बान से तारीफ कर रहे हैं भाई, हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।